राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सृष्टि के सबसे पहले गुरु कौन थे। गुरु पूर्णिमा का पर्व कब से शुरू हुआ, गुरु की आवश्यकता जीवन में क्यों है। देखिए बंधुओं, हम हर साल गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की पूजा करते हैं। शास्त्रों में आदि गुरु किसको कहा गया, गुरु पूर्णिमा का पर्व कब से शुरू हुआ। देखिए बंधुओं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार गुरु शब्द का अर्थ है गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो हमें अज्ञान यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। एक बार महादेव ने हजारों साल पहले पर्वत की कंदराओं में हजारों वर्ष के लिए योग समाधि ली। जब वो योग समाधि में लीन थे तो उनके पास 7 लोग पहुंचे और उनकी समाधि टूटने का इंतजार करने लगे। जैसे ही भगवान शिव ने आंख खोली, उन 7 लोगों को अपने सामने पाया। उन 7 लोगों ने भगवान को प्रणाम करते हुए, भगवान शिव को प्रणाम करते हुए उनसे कहा कि आप समाधि की अवस्था में जो अनुभव कर रहे हैं, जो अनुभूति आपको हो रही है, उसका ज्ञान हमें करें और हमें इस संसार में आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बताएं। भगवान शिव उनकी परीक्षा लेना चाहते थे कि इनका दृढ़ विश्वास कितना है भगवत भक्ति में। तो पुनः भगवान ने समाधि ले ली और भगवान शिव पुनः हजारों वर्ष तक समाधि में चले गए। लेकिन जैसे ही आंख खोली तो देखा कि वो 7 लोग उनकी समाधि टूटने का इंतजार कर रहे थे। पुनः समाधि टूटने पर 7 लोगों ने भगवान को प्रणाम किया और पुनः वही सवाल किया। भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी परीक्षा पूर्ण हुई कि इन 7 के अंदर बहुत धैर्य है, ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तब भगवान ने, शिव ने उन 7 लोगों को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। भगवत भक्ति, योग, दर्शन, सांख्य और उनके मन में जितने भी सवाल थे उन सभी का समाधान किया। ये 7 लोग ही आगे चलकर सप्त ऋषि बने और उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाया। तो बंधुओं, धर्म ग्रंथों में मिली कथा के अनुसार भगवान शिव ही इस सृष्टि के आदि गुरु हैं। सबसे पहले गुरु उन्हीं को माना जाता है। तो भगवान शिव की पूजा सप्त ऋषियों ने की। उस दिन पूर्णिमा तिथि थी, तभी से ये गुरु पूर्णिमा का पर्व शुरू हुआ। सबसे पहली गुरु पूर्णिमा सप्त ऋषियों ने भगवान शिव का पूजन करने के बाद ये पर्व शुरू किया। तभी से हम ये गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते चले आ रहे हैं। अब बात आती है कि गुरु की प्राप्ति कैसे होगी, सदगुरुदेव कैसे प्राप्त होंगे। देखिए बंधुओं, इस सनातन धर्म में, इस सृष्टि में जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन सभी ने, धर्म ग्रंथों ने ये बताया कि बिना सदगुरु की प्राप्ति के इस संसार के सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। जो हमारे संचित कर्म हैं, प्रारब्ध भोग हैं, उनसे नहीं निकला जा सकता। इसलिए गुरु का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। गुरु ही एक ऐसी कड़ी है भक्त और भगवान के बीच, जो व्यक्ति को भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, जो प्रारब्ध के भोगों को भी समाप्त कर सकते हैं। इसलिए सदगुरुदेव का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने भी अवतार लिया, गुरु बनाए, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले। जबकि एति चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, 16 कलाओं से पूर्ण थे भगवान कृष्ण। लेकिन गुरु परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। गुरु के सानिध्य में ही जीव का कल्याण होता है। गुरु ही हमें सदमार्ग दिखाते हैं। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन
अपने सद्गुरुदेव भगवान का बड़े श्रद्धा भक्ति से आप पूजन करें। और जितने भी आपके जीवन में शिक्षा गुरु हैं, जिन्होंने आपको पढ़ना चलाया सिखाया, जिन्होंने आपको कार चलाना सिखाया, जो भी आपके शिक्षा गुरु हैं, उनको भी स्मरण करके हमें नमन करना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें आध्यात्मिक उन्नति दिलाता है, भगवान के प्रति भक्ति दिलाता है, गुरु के चरणों का आश्रय दिलाता है और गुरु कृपा से हमारे जाने अनजाने में हुए कर्मों का भी प्रायश्चित होता है और पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाएं। जब तक आपको सद्गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होती, तब तक आप अपने इष्ट देव को ही गुरु मानकर पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव को गुरु मानकर पूजा कर सकते हैं, भगवान कृष्ण को गुरु मानकर पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी को गुरु मानकर पूजा कर सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व सभी को मनाना अति आवश्यक है। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे।